खबरें अभी तक ने मोहनलाल कौशिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की गई है। सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिली है। कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए हैं। कहा कि विपक्ष के नेता एकजुट नहीं हो सकते। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। ब्लॉक स्तर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। कार्यकर्ताओं नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनिए। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बड़े बहुमत से जीत चुके हैं और जल्द उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। हमारे साथ भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जीत आप किस तरीके से देखते हैं? उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, बड़ी जीत से वो अब उपराष्ट्रपति बनते हुए नजर। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी की जो जीत है, ये एनडीए की एकजुटता की जीत है। ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ने विकास के काम किए हैं, जो जन कल्याण की नीतियां लागू करने का काम किया है, उन सब नीतियों की जीत है। और 452 वोट का मिलना ये दर्शाता है कि जो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार की बातें कर रहा था कि अंतरात्मा पर सांसद वोट करेंगे, और वो सांसदों ने अंतरात्मा पर वोट किया है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद पर जीत कर आए हैं, बहुत बड़ी जीत है। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है। किस तरीके की रूपरेखा रहेगी? आप लगातार सबकी ड्यूटियां लगा रहे हैं, बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश में। सर, आज हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों की बैठकें हमारी संपन्न हुई है, 27 जिलों की। उसके बाद सभी मोर्चों की हमारी बैठकें हुई हैं, सभी प्रकोष्ठों की। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की कल ही पंचकुला में बैठक हुई है, बड़ी बैठकें हुई हैं। सबको जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को प्रांत स्तर पर दी है, कुछ कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर दी है, कुछ कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर दी है। और जो हमारे बूथ हैं, 20,629 बूथों पर भी प्रत्येक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाने का काम किया है। लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता इस काम में जुटे। एक आखिरी सवाल सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का फेलियर है कि केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बाढ़ को लेकर सरकार नहीं दे रही, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे। उनको देना चाहिए और हरियाणा को बाढ़ ग्रस्त घोषित करवाना चाहिए केंद्र सरकार से। और मुआवजे की भी बात करें कि केंद्र सरकार राहत कोष में मुआवजा भी हरियाणा को। हरियाणा सरकार ऐसी संवेदनशील सरकार है जो छोटी से छोटी घटना पर बेनजर रखती है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने तुरंत सभी अधिकारियों को समय से पहले, बारिश आने से पहले उसके सारे प्रबंध किए गए। किसी भी प्रकार की बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कोई नुकसान ना फसलों में हो ना मकानों में हो, बहुत सारी ऐसी काम करने का काम हुआ है। और अधिक बारिश हुई है, अनुमान से ज़्यादा बारिश हुई है। 36 वर्षों के बाद इतने भयंकर बारिश हुई है। उसके बावजूद भी 3 नदियां जो हरियाणा को प्रभावित करती हैं, घग्गर नदी है, मारकंडा नदी है और यमुना नदी है, जो 320 किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी भी हरियाणा से गुजरती है। और जो आसपास के किनारों पर बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हुई हैं, बहुत सारी जो आबादी थी उसमें भी पानी घुसा है। और उनकी भी भरपाई के लिए प्रत्येक गाँव स्तर पर, वार्ड स्तर पर पोर्टल सुविधा हरियाणा के लोगों को दी है। उनको तुरंत उसका लाभ मिले। और एक बड़ी सूची जारी की है, बड़ी सूची सब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जारी की है। और किसी को अगर कोई जान की हानि हुई है, 4 लाख रुपए का मुआवजा है। किसी के मकान को हुई है, उसका भी, भेड़ बकरी तक का भी मुआवजा सरकार ने तय किया है। और तुरंत उनको सहायता मिले, पारदर्शी तरीके से मिले। अपने साधारण तरीके से पोर्टल पर जो अपनी शिकायत दर्ज करेगा उसको हरियाणा सरकार मुआवजा देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबरों तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।